अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है न्यूरॉन एक्साइट होती है और कैसे जो है एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखना है हमें? एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन एंड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा कि कैसे जो है सिग्नल दूसरी न्यूरॉन के पास जाता है, मतलब उसको एक्साइट कैसे किया उसने। अब हम देखेंगे कि वो एक्साइट तो हो गई न्यूरॉन, अब वो सिग्नल आगे कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ये तो न्यूरॉन सेल है। ये मैंने इसके डेंड्राइट्स बनाए हैं इस तरह के। ठीक है, और इस तरह से इसका कनेक्शन है। ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये प्री साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक, वो प्री साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक। इतना समझ में आ गया? मतलब सिग्नल किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। मतलब एक न्यूरॉन कई सारी जगह से जो है सिग्नल को रिसीव कर सकती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शाखाएं होती हैं, मतलब डेंड्राइट्स होते हैं। उन डेंड्राइट्स के सहारे वो कई सारे सिग्नल को रिसीव कर सकती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सपोज करते हैं यहाँ से भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। मतलब जो स्टोरी हमने पहले पढ़ी थी वो स्टोरी को हम रिकैप कर रहे हैं एक तरह से। तो हमने क्या पढ़ा था पिछली स्टोरी में कि यहाँ पर जो है सोडियम के चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल्स होते हैं? सोडियम चैनल्स। कौन से वाले? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स। ठीक है, कौन से चैनल्स? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। कहाँ पर? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास। नेहा समझ में आया? यहाँ पर क्या है, ये जो बैक स्टोरी हमने पढ़ी थी उसी को हम रिकैप कर रहे हैं। यहाँ पर लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स है। हमने क्या देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर के इस चैनल के ऊपर बाइंड किया, उन्होंने इस चैनल से जुड़ गए, इस चैनल के ऊपर जाकर के बैठ गए। ठीक है, इस गेट को खटखटाया, रिंग बेल बजाई। जैसे आप किसी के घर पे जाते हो तो पहले रिंग बेल बजाते हो, है ना? घंटी बजाई इन्होंने आकर के। किन्होंने? न्यूरोट्रांसमीटर ने। किसने बजाई घंटी? न्यूरोट्रांसमीटर ने। और गेट कौन सा लगा हुआ है वहाँ पर? सोडियम का। गेट कौन सा लगा हुआ है? सोडियम का। तो ये लीगेंड है कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। और जो रिसीवर है इनका वो कौन है? सोडियम चैनल्स एक तरह से। ठीक है, अब जब ये घंटी बजाएंगे तो गेट खुलेगा। जब घंटी बजाएंगे तो गेट खुलेगा, और वो गेट किसके लिए खुलेगा? कौन एंटर करेगा उस गेट से? सोडियम। सोडियम का गेट है तो सोडियम ही खुलेगा, सोडियम के लिए ही एंट्री होगी, पोटेशियम के लिए तो होगी नहीं। ठीक है, तो सोडियम इस गेट से जो है अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब घंटी बजी, गेट खुला, सोडियम अंदर गया। कितनी अच्छी बात है ना? सोडियम अंदर गया। अब सोडियम अंदर जाने की वजह से जो है क्या होता है, सोडियम बाहर जाने की वजह से क्या था? ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ था, अंदर नेगेटिव चार्ज था। पिछली बैक स्टोरी में हमने अभी पढ़ा कि सोडियम बाहर जाने की वजह से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था। अब जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब ये सोडियम जब अंदर की तरफ जा रहा है, इसके गेट खुल गए हैं, या अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ जा रहा है। यानी अंदर की तरफ क्या था? -70 मिली वोल्ट था। अंदर की तरफ क्या था? -70 मिली वोल्ट था। जब पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ जाएगा तो ये धीरे धीरे, ये जो माइनस चार्ज है ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो -70 मिली वोल्ट है, अब जैसे जैसे
जैसे जैसे सोडियम जो है अंदर की तरफ जाएगा ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। -65 आएगा, -60 आएगा, माइनस जो है 55 आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, -35 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जैसे जैसे सोडियम रसेस इनवर्ट्स तो जो नेगेटिव चार्ज है वो धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, ये वैल्यू जो है कम हो रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही -35 आएगा, जैसे ही -35 आएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही -70 से सोडियम आयन अंदर जाने की वजह से जो चार्ज है उसमें फ़र्क आएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा और इतना आ जाएगा कि जो चार्ज है अंदर का अब -70 मिलीवोल्ट ना रह करके इतना हो जाएगा, -35 मिलीवोल्ट रह जाएगा। तो इसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इस -35 मिलीवोल्ट को। इधर से भी सोडियम गया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, तो धीरे धीरे जो चार्ज है वो किधर की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और चार्ज जो है कितना हो गया यहाँ पर? -35 मिलीवोल्ट। इसको हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, ये -70 क्या था? रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग कंडीशन पे थी, आराम से बैठी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी इस सेल को। लेकिन पिछली वाली सेल ने क्या किया? इधर से सिग्नल आया और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। वो न्यूरोट्रांसमीटर गए, घंटी बजाई तो गेट खुला तो सोडियम आयन अंदर आए, सोडियम आयन अंदर आए तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, पॉजिटिव चार्ज अंदर आया तो नेगेटिव में फ़र्क आने लगा और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है सेल जो है धीरे धीरे जो है पॉजिटिव की तरफ जाने लगी। और जब -35 आया तो इस चार्ज को या इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? सेल का जो अंदर का चार्ज है वो कितना हो गया? -35 हो गया। इसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब यहाँ पर जैसे ही सेल का पोटेंशियल -35 जाता है वैसे ही सेल में और चेंज आता है। अब और सोडियम चैनल्स के गेट खुलेंगे और सोडियम अंदर आएगा तेजी से। अभी तक तो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स खुले थे, मतलब जिसके पास न्यूरोट्रांसमीटर वो गेट खुला। अभी तक क्या हुआ कि जिसके पास न्यूरोट्रांसमीटर गया, घंटी बजाई, मतलब घंटी बजाने वाला बाहर है तो सोडियम चैनल्स खुलेंगे। ठीक है, अभी तक तो ये था और किसी ना किसी तरह ये इस चार्ज को -35 तक ले आए। जैसे ही -35 मिलीवोल्ट पोटेंशियल जो है जाएगा सेल का, ऐसे ही जो है उस वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। यहाँ पर कुछ चैनल्स लगे होंगे, ये भी खुल जाएंगे और सोडियम आयन तेजी से अंदर की तरफ आएगा। मतलब अब और जो है इसका ड्रॉप डाउन होगा चार्ज में, आ रहा हूँ। अब जो है और जो है ड्रॉप डाउन होगा चार्ज में, मतलब अब सेल जो है, सेल का जो पोटेंशियल है अंदर का वो -20 जा सकता है 10, अब प्लस में 10 होगा फिर, क्योंकि और सोडियम अंदर आ रहा है ना, और आते आते जो है कितना चला जाएगा? +60 तक चला जाएगा। समझ में आया? एक बार दोबारा रिकैप करें, देखो एक बार दोबारा रिकैप, बस 2 मिनट। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर? इधर से सिग्नल आया, इतना समझो पहले तो। यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर थे, वो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स के अंदर गए, या इधर से भी गए, इधर से भी गए। यहाँ पर लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स थे, ये ध्यान रखना कहाँ पर है? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स। ठीक है, इन्होंने इसके ऊपर बैठे हैं जुड़े से और इस गेट को खोला, सोडियम अंदर की तरफ गया। इसका चार्ज कितना था? -70 मिलीवोल्ट अंदर का। धीरे धीरे कितना चला गया? -35। जैसे ही -35 आएगा तो और गेट खुल जाएंगे। जैसे ही -35 आएगा तो और गेट खुल जाएंगे और तेजी से सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे। जैसे ही और सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे तो चार्ज में और ज़्यादा फर्क आएगा और चार्ज कितना चला जाएगा? +60 तक चला जाएगा। समझ में आ गया? तो फिलहाल की जो है इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका जो है बाद का देखेंगे। ठीक है, बाद में कैसे जो है। ठीक है, तो ये कौन से चैनल है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये लिगेंड गेटेड है, ये वोल्टेज गेटेड है। इन पे लिगेंड से फर्क पड़ा
घंटी बजाई तो गेट खुला, यहाँ पर वोल्टेज में फर्क पड़ा तो ये खुले। इज दैट क्लियर? यहाँ पर लिगेंड, इस वजह से गेट खुले थे। यहाँ पर वोल्टेज मतलब वोल्टेज में चेंज आया, -70 से -35 चलेगा, इस वजह से ये खुले, इसलिए उसका नाम वोल्टेज गेटेड है, इसलिए इसका नाम लिगेंड गेटेड है। समझ में आ गया?